बांदा में भाजपा के नेता संजय त्रिपाठी के नाबालिग पुत्र अमन त्रिपाठी हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए लखनऊ से आई स्टेट मेडिको लीगल टीम के साथ हमीरपुर क्राइम ब्रांच की टीम ने घटनास्थल पर सीन का रिक्रिएशन किया। इसके लिए कनवारा और अचरौड़ गांव से निकली केन नदी पर टीम ने मृतक के सभी 8 साथियों को खड़ा किया और पूरे घटनाक्रम को रिक्रिएट किया। जैसे जैसे घटनाक्रम को दोहराया जा रहा था वैसे वैसे अमन हत्याकांड की एक एक परतें खुलती जा रही थी। अब लग रहा है कि यदि यह जांच सही दिशा में चली तो निश्चित ही हत्याकांड में शामिल उन लोगों के चेहरे बेनकाब हो सकेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी जरूर दबाएं। दरअसल बांदा शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला बंगालीपुरा के रहने वाले संजय त्रिपाठी का पुत्र अमन 11 अक्टूबर को यह कहकर निकला था कि वो अपने दोस्त के बर्थडे में जा रहा है और उसके बाद वो गायब हो गया। परिजनों ने काफी ढूंढा, थाना कोतवाली में चक्कर लगाए तो पुलिस ने उसके साथियों से पूछताछ की और अगले दिन 12 अक्टूबर को उसका मोबाइल दरदा गांव के मजार के पास और उसकी स्कूटी घटनास्थल से 3 किलोमीटर दूर कनवारा बाईपास के पास मिली थी, जबकि उसकी शर्ट घटना स्थल से लगभग 6 किलोमीटर दूर अतर्रा रोड पर बरामद कराई गई। यह सब बरामदगी उसके उसी साथी की निशानदेही पर हुई थी जिसकी बर्थडे पार्टी में अमन गया था। उसी की निशानदेही पर पुलिस ने 13 अक्टूबर को नदी से अमन त्रिपाठी का शव भी बरामद कर लिया। शव आधा जला हुआ लग रहा था। परिजनों ने हत्या करने के बाद शव जलाने का आरोप लगाया। घटना के बाद मृतक की स्कूटी और वस्तुएं अलग अलग दिशाओं में मिलने से हत्या कर पुलिस को गुमराह करने की साजिश पता चलती है। आइए अब आते हैं उस पर जिसके लिए लखनऊ से टीम बांदा आई। लखनऊ से आई स्टेट मेडिको लीगल टीम और क्राइम ब्रांच हमीरपुर की टीम रविवार की रात ही बांदा पहुंच गई और टीम ने आईजी के सत्यनारायण और एसपी अभिनंदन से मिलने के बाद अपना काम शुरू कर दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में टीम ने पूरी जानकारी हासिल की। टीम भी कहीं ना कहीं यह बात मान रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गड़बड़ी हुई है। घटना 11 अक्टूबर को हुई थी और मृतक की लाश 13 अक्टूबर को बरामद हो गई थी, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के 5 दिन पहले डूबने की बात दर्शाई गई है। इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की टाइमिंग भी नहीं दर्शाई गई, लेकिन मौत की वजह फेफड़ों में पानी पाया जाना बताया गया है। यानी कि पूरी कहानी मृतक अमन को पानी में डूब जाने की रची गई और यही कहानी उस दिन से चल रही है जिस दिन से मृतक अमन की लाश बरामद हुई। हालांकि टीम पोस्टमार्टम रिपोर्ट के उन्हीं एक एक बिंदु पर गौर करके आगे बढ़ रही है। उधर सोमवार को घटनास्थल पर सीन रिक्रिएशन कराने के लिए मृतक के सभी 8 साथियों को लेकर टीम के स्टेट मेडिको लीगल के एक्सपर्ट और हमीरपुर क्राइम ब्रांच की टीम दोपहर लगभग 12 बजे घटनास्थल पर पहुंचे। उनके साथ गए 8 आरोपियों को नदी के उस स्थान पर ले जाया गया जहां पर उन्होंने घटना के बारे में बयान दिया था। मौके पर मौजूद स्वराज कॉलोनी के रहने वाले मुख्य आरोपी ने बताया कि 11 अक्टूबर को उसका जन्मदिन था और वो अपने साथियों के साथ कनवारा स्थित केन नदी में आया था। उन साथियों में मृतक अमन त्रिपाठी भी साथ था। इसी तरह टीम ने सभी साथियों से सवाल जवाब किए, यहां तक कि पूरी टीम नाव में मुख्य आरोपियों को बैठाकर उस स्थान पर गई जहां पर मृतक अमन त्रिपाठी के डूब जाने की बात कही जा रही थी। मृतक अमन के हर साथी से गहन पूछताछ हुई और उन सबके स्टेटमेंट में विरोधाभासी बातें जानने की कोशिश टीम करती रही। केन नदी के उस स्थान की भी गहराई मापी गई जहां अमन के डूबने की बात कही गई। वहां पर लगभग 9 फीट गहराई थी। फॉरेंसिक टीम ने मृतक अमन त्रिपाठी की डमी को पानी में उस स्थान पर डाला तो वो डमी कुछ दूर जाकर भंवर में फंस गई और डूब गई, लेकिन कुछ ही सेकंडों में फिर से ऊपर आ गई। हालांकि यहां एक बात जानना यह भी जरूरी है कि अमन के पिता के मुताबिक वो तैरने में एक्सपर्ट था और जहां यह घटना घटी वहां पर इतना पानी भी नहीं था जिसमें कोई नौसिखिया तैराक भी डूब सके। फिर तो वो अमन था जो एक्सपर्ट था। अमन के एक साथी के कपड़े उतारकर उसे भी पानी में ले जाया गया, जिसने कहा था कि पानी की तेज धार में नहाते समय वह डूबने लगा था, जिससे उसके साथियों ने बचाया था।
सीन रिक्रिएट करने के दौरान आरोपी भी बार बार बयान बदलते रहे। आरोपियों ने कहा कि उन्होंने अमन के डूब जाने पर नाविकों से मदद मांगी थी, जबकि वहीं पर मौजूद उसी नाविक रामशरण निषाद ने ऐसी किसी भी बात से सिरे से इंकार किया। हालांकि उसने बताया कि उनमें से 3 लड़कों ने उसे नदी पार कराने को कहा था, क्योंकि कहीं कहीं पर धारा तेज थी और उन लोगों ने बताया था कि वो लोग नदी में डूबने से बचे हैं, किसी तरह उस पार पहुंच गए थे, अब वापस नहीं लौट पा रहे। इस पर नाविक रामशरण ने उनको नदी पार करा दी, लेकिन किसी ने भी नाविक को यह नहीं कहा कि उनका साथी पानी में डूब गया है। यह एक ऐसा पेच था जिसने टीम को उन आरोपियों पर शक करने की वजह दे दी थी। टीम की पूछताछ में आरोपियों ने एक बात और बताई कि बर्थडे पार्टी में अमन त्रिपाठी समेत वो सब दोपहर लगभग 3 बजे नदी में पहुंच गए थे और उनके पास एक शराब की बोतल थी, जिसे उन सभी लोगों ने मिलकर पिया। मुख्य आरोपी ने बताया कि अमन त्रिपाठी ने उनके साथ पहली बार शराब पी थी और उसने बिना पानी मिलाए शराब पी थी। इसी प्रकार के कई बिंदु हैं जिन पर टीम ने अपना फोकस किया हुआ है, ताकि जल्द से जल्द इस पूरे मामले की गुत्थी को सुलझाया जा सके। उधर बांदा में जन आंदोलन का सैलाब उफान पर है। हर कोई अमन त्रिपाठी के लिए न्याय मांग रहा है। सोशल मीडिया पर तो चर्चाएं जरा ज्यादा ही तेज हैं, पर सड़कों पर भी कैंडल मार्च और ज्ञापन पर ज्ञापन दिए जा रहे हैं। मुद्दा गर्म है। लोगों को लग रहा है कि पुलिस मामले को दबाने का प्रयास कर रही है। उस पर भी मृतक अमन के पिता संजय त्रिपाठी को भी न्याय की आस दिखाई नहीं दे रही। संजय भाजपा के कार्यकर्ता है, पर उसी भाजपा के ढुलमुल रवैये के चलते संजय निराश से दिखाई दे रहा है। एक पिता जब अपने लाडले के लिए हर उस चौखट पर माथा रगड़ने को तैयार है जहां से उसे न्याय मिल सकेगा। धन्यवाद। देखते रहिए बुंदेलखंड न्यूज।